आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम डाटा को सेंड कर सकते हैं MySQL में। अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम एक एप्लीकेशन से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से हम कैसे डाटा को सेंड करते हैं MySQL डाटाबेस में। और उसके लिए मैंने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पे एक सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को डिक्लेयर किया है और एक स्ट्रिंग URL को मैंने डिक्लेयर किया है। टेक्स्ट व्यू हमारा एक सिंपल टेक्स्ट व्यू है लेआउट फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वॉली लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए मैं API को कॉल करूँगा। हमने लास्ट लेक्चर में इंसर्ट वैल्यूज़ की API को क्रिएट किया था। मैं आपको वो एक बार दिखा भी देता हूँ कि जो मेरी इंसर्ट वैल्यूज़ की API है, C ड्राइव में जाके WAMP64 www हमारा स्मार्ट लर्नर्स के नाम से प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे हमने क्रिएट की थी एक API इंसर्ट वैल्यूज़ की ये API हमारे पास बनी हुई है। इसको हमने टेस्ट किया था पोस्टमैन एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया था पोस्टमैन को। और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हम भिजवा रहे थे अपने डेटाबेस के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर में थ्रू पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको कॉल किया था और यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट करवाया था अपने डेटाबेस के अंदर। आज के लेक्चर में हम यही काम करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ज़रिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ज़रिए हम देखेंगे कि कैसे हम डाटा को सेंड करवाते हैं अपने डेटाबेस में, और कैसे हम API को कॉल करते हैं और उसमें अपने डाटा को सेंड करते हैं अपनी API की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर भी हम वॉली का यूज़ करेंगे, वॉली लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे मेथड जो यूज़ करेंगे वो पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो URL है वो मैं डिफ़ाइन कर दूँगा, और URL को मैं इक्वल कर दूँगा। URL में मैं बेसिकली पाथ दूँगा अपनी API का, जिस API को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मैं उसका पाथ दूँगा। और URL यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए जो हमारा फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होगा कि http:// के बाद हमारा यहाँ पे IP एड्रेस आएगा, और IP एड्रेस मालूम करने के लिए हमें पता है कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ipconfig टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा अपना IP एड्रेस। इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का या फाइल का नाम, फिर उसके बाद insert values.php जो हमारी API है insert values की, ये insert values www, और इससे पहले जो भी है इसकी जगह हमारा आ जाएगा IP एड्रेस, और फिर उसके बाद स्मार्ट लर्नर्स, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो मौजूद API है इंसर्ट वैल्यूज़ की उस फाइल का नाम। URL हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना जो रिक्वेस्ट क्यू है, क्योंकि हमने ये देखा था कि वॉली लाइब्रेरी को जो हम यूज़ करते हैं सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट क्यू बनाते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाते हैं, और उस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को हम ऐड कर देते हैं अपनी रिक्वेस्ट क्यू के अंदर। तो रिक्वेस्ट क्यू को हम सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। रिक्वेस्ट क्यू बनाने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को बना रहे हैं, और उस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को सिंपली हम इज़ इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, और इसके पहले पैरामीटर के अंदर हम बताएंगे कि हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट मेथड का, और पोस्ट मेथड जो है वो हमारा इस तरह वर्क करता है कि जो हमारा डाटा सेंड होना है डाटाबेस के अंदर या API को कॉल करते हुए जो हम डाटा भेज रहे हैं वो इनक्रिप्टेड रहे, वो विजिबल ना हो, इसलिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। हमने ये देखा था कि हमारी जो API है इंसर्ट वैल्यूज़ की, ये दो वेरिएबल्स
जो है वो ये ले रही है दो हमारे पास जो डाटा है, एक यूज़र नेम का और एक पासवर्ड का। ये इसमें हम सेंड कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये विजिबल ना हो, इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। पोस्ट मेथड का पैरामीटर एक आ गया हमारे पास, मेथड की टाइप आ गई, और फिर इसके बाद हम URL को पास करेंगे इसके अंदर, और फिर इसके बाद हम पास करेंगे न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर। न्यू रिस्पॉन्स डॉट लिसनर हमारा जो यूज़ होता है, और इसके अंदर एक ओवरराइड मेथड कॉल हो रहा है ऑन रिस्पॉन्स का, कि जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा इस API को कॉल करने के बाद, वो इस ऑन रिस्पॉन्स के फंक्शन के अंदर हमारा जो ऑन रिस्पॉन्स का फंक्शन है वो कॉल होगा जब हमें रिस्पॉन्स सक्सेसफुली API से रिसीव हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे न्यू टाइप करूँगा और रिस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर इसको भी मैं कॉल करूँगा, और ये फंक्शन तब कॉल होगा जब हमें जो रिस्पॉन्स है उसके मिलने में कोई एरर हो। हमारा कोई वॉली एरर हो सकता है, या हमारा कोई रिस्पॉन्स मिलने में कोई भी एरर हो सकता है हमारी लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो ये फंक्शन तब कॉल होगा उस टाइम पे ऑन रिस्पॉन्स कॉल नहीं होगा। हमारा जो कॉल होगा वो एरर ऑन एरर रिस्पॉन्स कॉल होगा। इस बार हम यहाँ पर एक और फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे, और वो फंक्शन कॉल करेंगे अपना हम जो डाटा भेजना चाहते हैं, जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने भेजना है, वो भी हम इसी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे। और उसके लिए जो फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन को राइट करने का जो मेथड है वो ये है कि यहाँ पर हम ये दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट पैरप्स के फंक्शन को। ये हमारे पैरामीटर्स जो हैं जो हमने सेंड करने होते हैं API के साथ। API में जो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो API गेट कर रही होती है। API यहाँ पर चेक करेगी कि हमारा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है ये हमें रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सेंड करने के लिए हम यहाँ पर गेट पैरम्स का यूज़ करेंगे। गेट पैरम्स सेम ऐसे ही है कि इसमें एक की होती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है, और उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और फिर सेंड कर देते हैं जब हम कॉल कर रहे हों API को। यहाँ पे मैं राइट करूँगा मैप को यूज़ करते हुए मैं अपने डाटा को सेंड करूँगा। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया पैरम्स को, और उसकी टाइप को मैंने रखा मैप। और मैप जो है वो हमारा जावा के अंदर यूज़ होता है कि हमने जब कोई वैल्यू स्टोर करानी हो और उसके साथ उसको एक की के साथ स्टोर कराना हो। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे स्ट्रिंग, ये इसकी की होगी, और इस की के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी होगी वैल्यू। और फिर हम यहाँ पे पैरम्स के अंदर अपनी जो तमाम जो हमारा डाटा है जिसको हम अपनी API को कॉल करते हुए भेजना चाहते हैं वो इस पैरम्स के अंदर डालेंगे। पैरम्स डॉट पुट फर्स्ट पे आएगी की और सेकंड पे आएगी वैल्यू, और इसको राइट करने का जो फॉर्मेट है वो है पैरम्स डॉट पुट, और डबल कोट्स के अंदर हम की राइट करेंगे और सेकंड में हम उसकी वैल्यू। ये की हमारी मैच होनी चाहिए हमारी जो API के अंदर हम की को यूज़ कर रहे हैं, यूज़र नेम ये की है हमारी, और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसी तरह का हम एक और लाइन यहाँ पे पैरम्स डॉट पुट करके लिख लेंगे, और इसके साथ हम की को जो डिफ़ाइन करेंगे सेकंड की को, वो है हमारी पासवर्ड।
यूज़र नेम के अंदर हम कुछ भी यूज़र नेम जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं वो हम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंड्रॉयड टेस्टिंग और पासवर्ड मैं भेज देता हूँ 554433। और यहाँ पे हमारा जो हम डाटा भिजवाना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। पैरम्स यहाँ पे एग्ज़ाम्पल अगर पैरम्स की लें तो ऐसे ही है कि हमने एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर के अंदर हम वैल्यूज़ को डालते गए और उन वैल्यूज़ के साथ एक की को डालते गए ताकि वो डिफ़ाइन हो सकें, आइडेंटिफाई हो सकें जब हम कॉल कर रहे हैं एपीआई को। क्योंकि एपीआई के अंदर हमने ये चेक लगाया था कि जो यूज़र नेम की के साथ वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाए, जो पासवर्ड की के साथ वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाए। तो यही कीज़ हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी हैं और यहाँ पे एंड पे अपना डाटा डिक्लेयर करने के बाद जो हम डाटा भेजना चाहते हैं उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे रिटर्न पैरम्स। रिटर्न पैरम्स करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ओवरराइड जो गेट पैरम्स का फंक्शन है राइट हो रहा है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर यहाँ पे हम एक सेमीकोलन लगाकर हमारी जो है वो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट वो कंप्लीट हो चुकी है। हम जस्ट इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को अपनी क्यू के अंदर डाल देंगे और उसके जो सिंटैक्स है वो होगा रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमने जो रिक्वेस्ट बनाई है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। इसको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम अपने डाटा को भेज रहे हैं। हमारा जब रिस्पॉन्स आएगा वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। हमारा अगर एरर आता है तो वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। और जो हमारा गेट पैरम्स का फंक्शन है उसके अंदर हम अपने डाटा को भेज रहे हैं जो हम एपीआई की तरफ भेजना चाहते हैं। अब जब हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाता है तो हम यूज़र को क्या शो करवाना चाहते हैं वो कोड राइट करते हैं और यहाँ पे हम राइट करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे राइट इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारी एपीआई है वो हमें रिस्पॉन्स जो देगी वो देगी जेसन फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पर हमने जेसन इनकोड और उसके अंदर रिस्पॉन्स को भेजा था। ये हमें जो जेसन इनकोड का फंक्शन है वो हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है जेसन फॉर्मेट में। और ये जो हमारे पास इको और जेसन इनकोड और रिस्पॉन्स यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। इसलिए हम एक जेसन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर हम सेव करवा देंगे अपने रिस्पॉन्स को। तो जेसन का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपने रिस्पॉन्स को। यहाँ पर ये एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि इसके अंदर ऑल्ट इंटर हम प्रेस करेंगे तो सराउंड विद ट्राई कैच, इसको हमने ट्राई कैच के अंदर लिखना होता है। तो हम ऑल्ट इंटर प्रेस करके दोबारा इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा ट्राई कैच के अंदर आ जाएगा। जेसन ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम शो करवाएंगे यूज़र को जो भी हम मैसेज शो करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे हम जो भिजवा रहे थे जेसन इनकोड करके जो रिस्पॉन्स हम भिजवा रहे थे उसके अंदर हमने मैसेज भी डिफ़ाइन किए थे, जैसे इनवैलिड पैरम्स है या फेल टू इंसर्ट या सक्सेसफुली इंसर्ट। ये मैसेज की को यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, इस की को हम यूज़ करते हुए मैसेज यहाँ पे शो करवा देंगे। हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसे कॉल करेंगे डॉट सेट टेक्स्ट करके हम जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग और इसके अंदर जो हम स्ट्रिंग लेना चाहते हैं उसका नाम यानी कि मैसेज ये की हमने पास की। और फिर इस तरह से हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे सेट टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू
डॉट सेट टेक्स्ट करके एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे एक्सेप्शन शो करवा दूँगा। अगर मेरे पास कोई पॉली की तरफ से एरर आ जाता है तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट और एरर डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से मेरा जो कोड है एक एपीआई को कॉल करने का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। यहाँ पे आप मोबाइल स्क्रीन पे ये देख सकते हैं हमारी जब ऐप ओपन हुई है तो सक्सेसफुली इंसर्टेड जो मैसेज है वो हमें शो हो रहा है, जो हमने अपनी एपीआई के अंदर सक्सेसफुली इंसर्टेड। हमारा सक्सेसफुली जब डाटा इंसर्ट हो जाएगा MySQL के अंदर तो तब हम ये मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। तो यहाँ पर हमने ये देखा, इसे अब हम अपनी डाटाबेस के अंदर चेक भी कर लेते हैं। इसे रिफ़्रेश करेंगे और ये यहाँ पे एंड्रॉयड टेस्टिंग और हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम कैसे अपनी जो एपीआई को कॉल कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, हमने उसे कैसे कोड करना है। हमने यहाँ पे वोली लाइब्रेरी का यूज़ किया, मेथड जो है वो हमने पोस्ट यूज़ किया, उसके अंदर यूआरएल को अपने भेजा और फिर उसके बाद हमने रिस्पॉन्स के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अपने जो रिस्पॉन्स है हमें जो जेसन फॉर्मेट में मिल रहा था उसको हमने स्टोर करवाया जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर और फिर मैसेज की देकर हमने मैसेज को प्रिंट करवा दिया। और हमने गेट पैरम्स का एक न्यू मेथड देखा जिसकी मदद से हम जो डाटा है अपना वो सेंड करवा सकते हैं अपने MySQL डेटाबेस के अंदर।